नमस्कार बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ बेसिक बातें पॉलिनोमियल्स को लेकर। तो पिछले वीडियो से इस वीडियो में आपको डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब बेसिक बातें तो है ही, लेकिन जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो एक इक्वेशन है वो लीनियर कब होती है, क्वाड्रेटिक कब होती है और क्यूबिक कब होती है, ठीक है। उस बेस पर हमारे जो आगे के जो एक्सरसाइजेज हैं वो डिपेंड करती है। तो फिलहाल अपन शुरू करते हैं आज का एक टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसमें देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं। इसको चलो हमने डिनोट कर लिया px से। इक्वल्स टू 0 चलो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसमें देखो कि ये a b और c कोई नंबर्स हो सकते हैं बच्चों। ये नंबर्स रूट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर्स है। तो अब नंबर्स है तो x² का कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया और कांस्टेंट टर्म c हो गया। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे, इसको जो px लिख दिया तो हम इसको मान लो कि हमने लिख दिया fx। तो fx हमने लिखा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b, ठीक है। ये एक क्यूबिक इक्वेशन हो गई। इसके ऊपर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखो यहां देख लेते हैं। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं ये डेफिनेशन भी अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। जीरोस होते हैं वेरिएबल की वो वैल्यू, और वेरिएबल मोस्ट ऑफ द टाइम x ही होता है। जैसे ये x है, ये x है, ये वेरिएबल्स है। ये सिंगल वेरिएबल है, आगे भी x ही है। इस x की जगह पे कई बार t लिखा हुआ जाता है, कई बार s लिखा हुआ जाता है, कई बार कुछ pqr लिखा हुआ जाता है, ठीक है। वो अकॉर्डिंगली है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें x ही मिलेगा, ठीक है। तो वेरिएबल x है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, थोड़ा दिमाग से आउट हो गया। हम बात करते हैं कि जीरोस क्या होता है, ठीक है। जीरोस होते हैं बच्चों x की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल जीरो जाए, ठीक है। तो x की हमें क्या वैल्यू पता है? अभी हमें कुछ नहीं पता कि x की वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर ये वैल्यू जीरो होगी। और वैसे भी बच्चों जब तक यहाँ पे कोई नंबर्स हम कंफर्म नहीं कर लेते तब तक हम एग्जैक्ट जीरोस नहीं फाइंड आउट कर सकते। अभी हम उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने मान लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अब बच्चों दो ही है, दो इसलिए है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके जीरोस दो है। यानी जितनी मैक्सिमम पावर है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा पर जीरोस मान लिए। हमें रिलेशन देखना है, तो बच्चों पहला रिलेशन जो लिखा हुआ होता है आपकी बुक में वो है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। ये यहाँ पे बी क्या है बच्चों? बी है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ x²। माइनस का बच्चों आपको स्पेशल ध्यान रखना है, माइनस इसमें रहेगा। दूसरा जो रिलेशन है वो बच्चों हम होता है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे अपन, और ये होता है c अपॉन a। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c हमारे पास देखो क्या है? कांस्टेंट टर्म।
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो रिलेशन हमें ध्यान रखने हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है वो बुक में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है, लेकिन जैसे आरबीएससी के लिए ये बुक इसी साल सैंक्शन हुई है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है, तो हमें पूरा ही पढ़ना है। और वैसे भी नॉलेज अच्छी बात होती है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और प्लस डी, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होती है, कहने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो हम लिखेंगे लेट जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, 3 जीरोस हैं तो 3 तरह के रिलेशन हम डिफाइन करेंगे सॉरी। तो पहला है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, b यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट था, थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, a एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। दूसरा जो रिलेशन है वो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू जीरोस एट अ टाइम। ठीक है, सम ऑफ जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट टेकन टू जीरोस एट अ टाइम, यानी 2 जीरोस को एक साथ लिखेंगे अल्फा प्लस इंटू बीटा, फिर इनका सम करेंगे बीटा गामा एंड गामा अल्फा। ठीक है, ये रिलेशन होता है बच्चों, ये बी अपॉन ए था तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। सी यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए एज यूजुअल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीसरा और जो आखिरी रिलेशन है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, और ये होता है माइनस का डी अपॉन ए। ये हमें 3 रिलेशन हमें क्यूबिक इक्वेशन के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ध्यान रखने हैं। ज्यादा हमें फोकस करना है बच्चों इसके ऊपर, ज्यादा सवाल हमारे इसी के ऊपर पूछे जाएंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। सवाल हम सारे करने वाले हैं, तो जिसको जो प्रेफरेंस हो उसके हिसाब से तैयारी करें। ठीक, इनसे रिलेटेड बच्चों पहला जो एग्जांपल है, एग्जांपल 2 है एक्चुअल में, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो देखिए क्या होता है, क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ठीक है, अब जब हम जीरोस की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब जीरोस को जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो px की वैल्यू 0 जाएगी, यानी पॉलिनोमियल अपना 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम अब फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज के मेथड, एक मेथड आपने छोटी क्लास में पढ़ा है जिसमें हम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है वो एक बार आप ध्यान से सुनो।
सबसे पहले की जो आपकी इक्वेशन है वो एक पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई होनी चाहिए। यानी एक्स यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे x की 0 पावर है। वो काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि पहली टर्म का और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट करना है। तो पहली टर्म और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट हमारे पास है 10x²। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 7x को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट हमें इस तरह से करना है कि मल्टीप्लाई करने पर बनना चाहिए पॉजिटिव 10x² और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर बनना चाहिए 7x। तो देखो x² प्लस 5x प्लस 2x, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 बन जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 बन जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में यहां पर जो कॉमन लेंगे वो बनेगा x प्लस 5 और इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे वो बनेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। भाई पहले तो अपन यहाँ इन दो टर्म के अंदर देखो क्या कॉमन आएगा, कॉमन आ गया x, तो ब्रैकेट में बच गया x प्लस 5। इन दो टर्म के अंदर देखो क्या कॉमन बचेगा 2 और ब्रैकेट में बच गया x प्लस 5। जब हम फैक्टराइज करते हैं तो आप ध्यान दो कि ये दो ब्रैकेट अगर सेम आ गए तो हमने सही फैक्टराइज किया है। दोनों ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास x बच गया, यहाँ पे 2 बच गया इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है। अब बच्चों ये जो अपने स्टेटमेंट लिखा है x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके मतलब क्या है वो समझना। दो वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है। किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आता है, जब या तो ये 0 के इक्वल हो या ये 0 के इक्वल हो या ये दोनों ही 0 के इक्वल हो। सही बात है। तो हम लिखेंगे x प्लस 5, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -5 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2। तो अल्फा हम ले लेंगे -5 और बीटा हम ले लेंगे -2। ठीक है। तो ये तो था हमारा फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन करके हमने x की वैल्यू निकाली है। इन x की वैल्यू जो निकाली है इनको हम जीरोस बोलते हैं या रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो आधा काम हो गया हमारा। दूसरा काम हमें पूछा है कि इनको वेरीफाई भी करो। तो वेरीफाई करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। पहला सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए बच्चों, माइनस का b अपॉन a। अब आप देखो एक अपन a b और c की वैल्यू डिटरमाइन कर लो। तो आप देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ax² c, इस पे ध्यान देना। इसको और इसको कंपेयर करो बच्चों। x² के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए 1 मानेंगे। x के आगे b लिखा हुआ है, x के आगे 7 लिखा हुआ है, c की जगह पे 10 लिखा हुआ है। अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो आप ये देखो कि a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास है 7 और c की वैल्यू हमारे पास है 10। ठीक है। अल्फा की वैल्यू पुट करो, अल्फा -5 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू पर पुट करेंगे 7 और ए की वैल्यू पुट करेंगे अपन 1। तो -5 -2 ये हो गया -7, यहाँ पे भी कितना हो गया -7। इस तरह से ये हमने पहला वेरिफिकेशन किया। दूसरा वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वो भी ऐसे ही करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a और वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2, देन c की वैल्यू हमारे पास 10 है, a की वैल्यू 1 है, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमने
वेरीफाई करके देख लिया कि हमने जो जीरोस फाइंड आउट किए थे -5 -2 वो हमारे क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें आपको ये करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 3 हमारे पास है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 px इक्वल्स टू लिखा हुआ है हमारे पास x² - 3। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। चलो बच्चों देखते हैं, एक बार के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पर गौर करना। ax² + bx + c, यानी यहाँ पर x² हमारे पास आ गया, कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ गई, लेकिन bx नहीं आया बच्चों, यानी x का कोफिशिएंट नहीं आया। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, x² + 0 × x - 3। ठीक है, यहां से आप a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -3 आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस। ठीक है, तो px को हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, x² - 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें बच्चों फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने का एक तरीका ये था कि जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उससे कंपेयर कर दो इनको। ठीक है, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो बेसिक जो थी वो 3 पढ़ी थी अपन ने, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, तीसरी थी a² - b²। तो शुरू की दो तो काम नहीं कर सकती क्योंकि वो होल स्क्वायर थे, यहाँ पर काम कर सकता है a² - b²। अब ये जो टर्म है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, या स्क्वायर नंबर है भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम एज ए स्क्वायर नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पे रूट लगा देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ऐसा एक हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, या फिर टेक्निकली ये सीधा सीधा ये है कि √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास a² - b² इक्वल्स टू a - b, a + b। तो ये हमारे पास बन जाएगा x + √3 x - √3 इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट आ चुके हैं, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी या तो ये 0 के इक्वल है, तब इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, ये दोनों ही आपस में 0 है तो दोनों 0 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू x + √3 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू हम लिखेंगे -√3। ठीक है, एक जरूरी बात बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर ये लिखने की गलती कर देते हैं, जो माइनस का साइन है वो रूट के अंदर लिख देते हैं, जो कि बच्चों सही नहीं है। ठीक है, ये जो नंबर है वो एक इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर हमारे 10th लेवल पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता हमारे पास, और अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उस क्वेश्चन को हम हाइपोथेटिकल लिख के छोड़ देंगे, यानी दैट इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशंस भी रियल नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि माइनस का जो साइन है ये रूट से बाहर रहे। ठीक, देन x - √3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू √3। ठीक, अब इनको करना है वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन करेंगे तो पहला वेरीफाई करेंगे हम अल्फा + बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a।
अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अच्छा इसको पहले अल्फा मान लो और इसको बीटा लिख दो, ठीक है। तो माइनस का √3 प्लस √3 इक्वल्स टू माइनस का b। अब देखो b तो हमारे पास है ही 0 है और a हमारे पास 1 है, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये हमारा पहला वेरीफाई हो गया। ये कुछ फेस जैसा लग रहा है, इमोटिकॉन बन गया, ठीक है, बट 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। चलो दूसरा वेरिफिकेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट है अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अब c कितना है, सॉरी पहले अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस का √3, बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं √3, c की वैल्यू हमारे पास है -3। और अच्छा बच्चों, ये जो माइनस का साइन था मैंने यहाँ लगाया नहीं है क्योंकि 0 था, लेकिन एक स्टेप में हम 0 लगा रहे तो कोई बुराई नहीं है क्योंकि स्टेप पे नंबर कट सकते हैं। फिर 0 को 1 0 हो गया तो 0 पे कोई साइन लगाना जरूरी नहीं है, ये 0 का कोई साइन होता ही नहीं है। तो ये आ गया, a की वैल्यू हमारे पास देखो 1 है, ये हमारे पास हो गया माइनस का 3, रूट से रूट हट गया, यानी रूट का ये रूट मल्टीप्लाई रूट, सॉरी गलत बोल गया, ये जो 3 है वो एक्चुअल में √3 जो है वो एक्चुअल में इस तरह से लिखा जाता है, रूट की पावर कितनी होती है 1/2 और मल्टीप्लाई रूट ये। तो आपको पता है कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये पावर और ये पावर ऐड होके 1 हो गई, ठीक है 1 हो गई, तो 3 टू पावर 1 और 3 टू पावर 1 3 होता है, इक्वल्स टू -3। ये हमारा दूसरा वेरिफिकेशन हो गया बच्चों। इस तरह के सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन को सही रखना और आराम से सॉल्व करना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तरीका ध्यान रखना, ठीक। अगला जो एग्जांपल है, हाँ ये जो एग्जांपल है इसको डिस्कस करते हैं। चलो देखो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन थी, हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अगर हमारे पास जीरोस हो या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो तो उनसे हम इक्वेशन कैसे बनाएं, ये हमारा है अगला एग्जांपल। अगले एग्जांपल से पहले एक फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं बच्चों। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं पहले, ax² + bx + c = 0। इस पूरी इक्वेशन में अपन a को डिवाइड करते हैं, तो a को डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो x² बच जाएगा, यहाँ पर b/a बच जाएगा इंटू x और c/a = 0, ठीक है। अब ये b/a c/a आप याद करो कि b/a था वो सम ऑफ जीरोस से कुछ रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए। c/a है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। -b/a को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और c/a को मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा = 0। ये फॉर्मूला जो है बच्चों ये होता है अगर हमें जीरोस गिवन है या फिर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो उसको हम यहाँ पे पुट करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल 4 बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जाम्पल 4 क्या है वो देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट, यानी पहला हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, तो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3, देन हमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लिखा हुआ है कितना हमारे पास 2, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है, ठीक है। देन
पी एक्स को हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। अब आप देखो एल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, सम ऑफ जीरोस कितना है -3 है, यहाँ पे एक्स भी आएगा, ठीक है, ओके। प्लस एल्फा बीटा कितना है, एल्फा इंटू बीटा 2 है, इक्वल्स टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है जो हमें चाहिए, जो हमें बनानी थी। तो आसान सा काम है, आपको डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो या फिर आप ये मेथड याद रख सकते हो, ठीक। अगला जो सवाल है बच्चों वो हमारा है क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर। तो क्यूबिक इक्वेशन में दे रखा है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 are the zeros of cubic polynomial px। एग्जाम्पल 5। px हमें दे रखा है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। इसमें हमें बता रखा है बच्चों एल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू हमें बता रखी है बच्चों -1 और गामा की वैल्यू बच्चों में बता रखी है -1/3। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहले तो बच्चों वेरीफाई करना है कि ये तीनों जीरोस है या नहीं है। तो ये 9th क्लास में आप याद करो, इनकी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो। जैसे P3 पुट करेंगे तो कितना होगा बच्चों 3³ -5 और 3² -11 इंटू 3 -3। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा 33 और ये -3। ये हमारे पास हो जाएगा 7 3 जा 21 81 -45 -33 -3। अब आप देखो ये जो 3 नंबर है नेगेटिव नंबर है, इनका सम 81 के इक्वल आना चाहिए तभी 0 होगा। तो 3 3 6 6 5 1 हो गया और 1 कैरी लग गया तो 7 8 81 -81 हो जाएगा और P3 जो हमारे पास आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 के ऊपर 0 हो गई, तो जो 0 ये जो 3 है वो 1 ओवर 0 है। देन हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 के ऊपर, तो इसको देख लो भाई 3 -1³ -5 -1² 11 -1 एंड -3। अब देखो माइनस की वैल्यू का क्यूब करेंगे तो माइनस का नंबर ही आएगा, तो -3 बच जाएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 11 और ये 3 -3 -5 -3 11 हो जाएंगे नेगेटिव के और पॉजिटिव बन के 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 है। देन हमें करना है 1/3 पे चेक करना है, तो 1/3 माइनस का है बच्चों, ठीक है, क्यूब कर लिया अपन ने इसका। देन 5x² की जगह पुट करेंगे तो माइनस का 1/3 का स्क्वायर। देन हम पुट करेंगे 11 1/3 -3। चलिए ये हम लिखेंगे -1/27
-5 अपॉन ये 9 हो जाएगा और ये प्लस 11/3 -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 9। अब देखो माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 प्लस का 11/3 -3। इसको सिंप्लीफाई करो, 9 एलसीएम ले लो। तो 9 एलसीएम लेंगे तो -1 -5 फिर +33 और यहाँ पे 9 टाइम डिवाइड जाएगा और 9 3 जा 27 और सॉरी नेगेटिव रहेगा ये। अब आप देखो कि ये 27 है, ये 33 है, पॉजिटिव है, -27 5 32 और 33 हो गया तो 0.9 आएगा और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर रहेगा 0। तो जो गिवन 3 नंबर्स थे अल्फा बीटा गामा वो इसके जीरोज हैं, ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब इसके साथ ही हमें इनका रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन, पहला जो वेरिफिकेशन का होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू है बच्चों -b/a। अल्फा की वैल्यू 3 प्लस -1 प्लस -1/3। b की वैल्यू आप पता करो, इसके अंदर b है x² का कोफिशिएंट। अब ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ ax³ प्लस bx² cx प्लस d। ये होती है बच्चों हमारी क्यूबिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास बच्चों रहेगी कितनी 3, b की वैल्यू हमारे पास रहेगी -5, c की वैल्यू हमारे पास रहेगी -11 और d की वैल्यू हमारे पास रहेगी -3। उन वैल्यूज को हम यहाँ यूज करेंगे। तो b की वैल्यू माइनस का साइन यहाँ पे फॉर्मूले में था, b हमारे पास है -5 और a हमारे पास है बच्चों 3। ठीक है, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया अपन ने, ये हो गया हमारे पास 9 -3 -1 इक्वल्स टू, ये दोनों पॉजिटिव होंगे 5/3 और यहाँ पे भी 9 -3 6 हो जाएगा और 6 -1 5 हो जाएगा तो 5/3 ये हमने पहला वेरीफाई किया। दूसरा वेरीफाई ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल्स टू होना चाहिए बच्चों b/a था तो ये होना चाहिए c/a। अब देखो बच्चों वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करो। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 और गामा की वैल्यू, सॉरी अपन थोड़ा सा इसको मिसमैच कर दिया, कोई बात नहीं। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, देन बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3 और प्लस गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू 3 इक्वल्स टू c। c की वैल्यू हमारे पास है बच्चों -11 और a की वैल्यू है 3। ये हो गया -3 माइनस ये पॉजिटिव हो गए 1/3 नेगेटिव हो गए 3 इक्वल्स टू आना चाहिए -11/3। अब आप देखो 3 अपन एलसीएम ले लिया तो माइनस का 9 माइनस का 1 और माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 11/3। इसको अगर आप देखो -11/3 एंड इधर है ही पहले से -11/3
3। ये हमने बच्चों दूसरा रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां से जो स्टेप है, ये वाली स्टेप को मैंने कंपाइल करके यहां लिखा है, ठीक है। तीसरा जो रिलेशन है बच्चों, थोड़ा सा स्पेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रहते हैं, आपको सिस्टमेटिकली करना है, ठीक है। तीसरा जो रिलेशन है वो है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, D/A। अब बच्चों अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3, बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 और गामा की वैल्यू हमारे पास -1/3। डी हमारे पास है -3 और A कितना है 3, और यहाँ पे बच्चों माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो हम ये माइनस का साइन लगा के देन -3/3। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल कर दूं मैं, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, 3/3 कैंसिल, 1 आ जाएगा। इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन को भी हम फॉर्मूले ध्यान रखो तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चों खत्म होते हैं एक्सरसाइज 2.2 से पहले के जो एग्जाम्पल आते हैं वो सब, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है और इजी एक्सरसाइज है, जो हमने एग्जाम्पल किए हैं एग्जैक्टली वैसी की वैसी ही एक्सरसाइज है। तो अगले वीडियो से पहले तक आप एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करें, और जो भी आपके डाउट्स होंगे तो वो आपके अगले वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट जरूर करें। आपके डाउट्स भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।